मंगल ग्रह यानी संभावनाओं का ग्रह, क्योंकि हमारे सौर मंडल में अगर कहीं भी जीवन बसाने की उम्मीद की जा रही है तो वो यही ग्रह है। इसी दिशा में वैज्ञानिकों ने अब एक नई पहल करने की सोची है और ये पहल है वहां पर पेड़ लगाने की। इससे पहले चाइना के कुछ वैज्ञानिकों ने वहां पर फफूंद की एक किस्म उगाने की योजना तैयार की थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने योजना तैयार की है एक पेड़ लगाने की और धीरे धीरे पूरे ग्रह को पेड़ से ढकने की। तो कैसे ये संभव हो पाएगा, ये तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो योजना तैयार की है वो बहुत ही दिलचस्प योजना है, क्योंकि मंगल ग्रह पर जैसा कि आपको पता है कि वहां की जमीन बिल्कुल बंजर है, वहां पर पानी का नामो निशान नहीं है ऊपरी सतह की बात करें तो ऐसे हालात में पेड़ को कैसे उगाया जाएगा, पेड़ को कैसे लगाया जाएगा, तो इसी बारे में रिसर्च करके और सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिकों ने ये योजना तैयार की है कि किस तरीके से वहां पर पेड़ लगाया जाएगा, उसके लिए कैसा माहौल बनाया जाएगा, उसके लिए तापमान क्या होना चाहिए, वहां पर किस तरह के गैस होनी चाहिए, ये तमाम जानकारी सिमुलेशन में डालकर वैज्ञानिकों ने वैसा वातावरण तैयार करने की कोशिश की और उसके आधार पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस नए शोध में वैज्ञानिक अब असंभव को संभव बनाने की योजना बना रहे हैं, जो मंगल ग्रह पर पेड़ उगाना है। उन्होंने पाया कि पौधों के पनपने को सहारा देने और पेड़ उगाने के लिए ग्रह पर तापमान बढ़ाने के लिए मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने की जरूरत है। इस ग्रह पर पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी हालात मंगल के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं बनती है। मंगल ग्रह पर पेड़ उगाने की योजना की अगुवाई पोलैंड में वार्सा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जो वैज्ञानिक हैं, जो वहां के टेक्नीशियंस हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो कर रहे हैं। पौधों के पनपने के लिए पृथ्वी पर कई प्रक्रियाएं काम आती है। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान का बहुत अहम भूमिका उसकी होती है, बहुत अहम रोल होता है। ये वाष्पीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड संघनन के बीच भी होता है। साथ ही यह आदान प्रदान हवा और सतह के बीच भी होता है। वैज्ञानिकों ने मंगल पर इन्हीं के बीच सतही ऊर्जा संतुलन का अध्ययन किया है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर पौधों और पेड़ों को पनपने की तमाम जटिल प्रक्रियाओं को मंगल के हालात में कैसे बनाया जा सकता है, या उसकी क्या संभावना है कि वहां पर पौधे उगा लिए जाएं। तो वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र में बताया है कि आश्चर्यजनक रूप से पौधों के पनपने की अनुमति देने वाले हालात पहले उष्णकटिबंधीय में नहीं हैं, बल्कि हेलास बेसिन क्षेत्र में इस तरह के जो वातावरण है वो तैयार किए जा सकते हैं, वहां पर पेड़ पौधों के उगने की स्थिति बनाई जा सकती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में और ज्यादा इजाफा दक्षिणी गोलार्ध में पौधों के पनपने के लिए काफी फैला हुआ इलाका बनाता है। वैज्ञानिकों की टीम ने 1970 के दशक में बनाए गए वाइकिंग मार्स लैंडर तापमान और दबाव डेटा सेट का उपयोग किया। इससे उन्होंने मंगल ग्रह पर विभिन्न प्रक्रियाओं को सिम्युलेट किया। वैज्ञानिकों ने ह्यूस्टन टेक्सास में लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट में आयोजित एस्ट्रोबायोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ लाइफ मीटिंग में जो एक पेपर प्रस्तुत किया, जो शोध पत्र जारी किया वहां पर, उसमें यह कहा गया है कि यहां हम कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और कृत्रिम ग्रीन हाउस वार्मिंग के कारण होने वाले ग्रीन हाउस प्रभाव की जांच करने के लिए बेसलाइन मॉडल का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर आवश्यक कुल दबाव, आवश्यक ऑक्सीजन और स्वीकार्य कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत, पेड़ों के पनपने के लिए जरूरी तापमान और उपलब्ध पानी की मात्रा का भी आकलन किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि
आज मंगल ग्रह पर मौजूद वायुमंडलीय हालात जीवन के अस्तित्व को असंभव बनाती हैं। मंगल ग्रह पर पौधों के पनपने की जरूरतों पर टेराफॉर्मिंग और कम दबाव वाले ग्रीन हाउस के बारे में विचार किया गया है। टेराफॉर्मिंग में ग्रह का तापमान परमाणु विस्फोटों से बदलने की कोशिश की जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शोध में तापमान पर जोर दिया गया है क्योंकि यह मूलभूत पर्यावरणीय कारक है जो टेराफॉर्मिंग के दौरान बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड चक्र और तरल पानी के निर्माण को नियंत्रित करता है। शोध में कहा गया है कि तापमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह कई दसियों डिग्री अधिक होना चाहिए, जबकि दैनिक उतार चढ़ाव बहुत कम होना चाहिए। पेड़ों की वृद्धि के लिए बढ़ते मौसम को कम से कम 110 सोल यानी कि जो मंगल ग्रह के दिन होते हैं वो 110 मंगल ग्रह के दिन तक ये चलना चाहिए। ये साफ है कि साइंटिस्ट केवल वहां इंसानों के रहने लायक ही नहीं बल्कि जीवन के पनपने और टिके रहने के हालात में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ये प्लान इसी का एक हिस्सा है। तो यही वो तैयारी है वैज्ञानिकों की जिसके माध्यम से वो मंगल ग्रह पर पेड़ उगाने और पेड़ लगाने की योजना बना रहे हैं। और इसी शोध के अगले हिस्से में वैज्ञानिक ये तय करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कैसा माहौल मंगल ग्रह के किसी खास जगह पर बनाया जा सकता है जिससे वहां पर पेड़ लगाने में या पेड़ उगाने में मदद मिले। क्योंकि जब अगले चरण में 2030 के बाद वहां पर इंसानों के भेजने की बात की जा रही है तो ये कोशिश होगी कि वहां पर पेड़ को उगाने की भी तैयारी की जा सके, ताकि जब 500 दिन तक वहां पर इंसान रुकेंगे जैसे कि योजना है अभी, तो उन 500 दिनों के दौरान वो वहां पर कुछ हिस्सों में हरियाली लाने की कोशिश करेंगे, पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसी की तैयारी ये वैज्ञानिक कर रहे हैं और इस पे देश के दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।